हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज के दिन के पहले जो 3 वीडियोस थे, थोड़ा नोटिफिकेशन का इशू चल रहा है, इसलिए आपको इन्फॉर्म करवाना पड़ रहा है। सो तीनों वीडियो के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। इनकेस अगर किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा होगा, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके आप चाहो तो किसी भी वीडियो को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, हमारे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, दुनिया की इकोनॉमी की अगर हम लोग बात कर ले, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, तो इसमें सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली, पावरफुल इकोनॉमी कौन सी है? अमेरिका की। यस, आप देख सकते हो लगभग $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और इतनी बड़ी इकोनॉमी है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है इसका जो इम्पैक्ट है, मतलब कुछ भी अमेरिका में अगर कुछ भी चीज़ें हो जाए तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने कोविड के वक्त भी देखा था कि अमेरिका में कोविड से रिलेटेड पेशेंट्स की एंट्री हो गई। हमारे इधर कुछ भी नहीं था, फिर भी हमारे मार्केट सर्किट पे सर्किट लगा रहे थे, लोअर सर्किट लगा रहे थे। मतलब क्या है कि अमेरिका में अगर कुछ भी चीज़ें हो जाती है, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज उसका जो इम्पैक्ट है हमारे इकोनॉमी के ऊपर भी डायरेक्टली पड़ते हुए देखने को मिल जाता है। कैसे? तो आप सभी लोगों को पता है, अगर हम हमारे जीडीपी की बात कर ले, इकोनॉमी की बात कर ले, तो आपको पता ही है एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है। और अमेरिका के साथ अगर हम लोग बात कर ले, जितने भी कंट्री के साथ हम एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे बेस्ट बिजनेस किसके साथ करते हैं? अमेरिका के साथ। क्यों? क्योंकि हम ट्रेड सरप्लस में चलते हैं। इसीलिए अमेरिका में अगर कुछ भी हो जाए, कोई भी खबर आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको स्टडी ज़रूर करना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और इस वीडियो में भी हम लोग क्या करने वाले, इसी प्रकार की जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है उसको स्टडी करने की कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिका की अगर हम लोग बात कर ले, तो यस, अगेन यहाँ पे रिसेशन की बातें अभी अमेरिका में बहुत जोरों शोरों से हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड जब ये बातें चल रही थी अमेरिका में मंदी आएगी करके, इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर अब हम लोग को जेपी मॉर्गन की ओर से भी आते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब जेपी मॉर्गन के जो अभी रिसेंटली जो सीईओ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जेमी डिमॉन की अगर हम लोग बात कर ले, तो उन्होंने भी यही पॉइंट फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। इसी को लेकर हम पूरा बातचीत यहाँ पे करने वाले, ऐसा उनको क्यों लग रहा है, उसके पीछे के रीज़न क्या है, देन इसके पहले क्या उन्होंने यहाँ पे रिसेशन को लेकर कोई प्रेडिक्शन दिया था, अगर दिया था तो उसका आउटकम क्या निकला है, तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप में आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कि जेपी मॉर्गन सीईओ वार्न ऑफ पॉसिबल रिसेशन इन 2026। अभी 2026 आने के लिए कितना ही बचा है? ठीक है, 2-3 महीने खत्म, फिर उसके बाद 2026 की शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने बात कही कि हाँ ठीक है, जीडीपी की ग्रोथ हम लोग को ठीक देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट उसके बावजूद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगले साल में हम लोग को बहुत बड़ा रिसेशन अमेरिका में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि देखा गया, हम इसके लिए प्रिपेयर भी है, चीज़ों के साथ मतलब डील भी कर लेंगे, बट यस, हमें सावधानी यहाँ पे ज़रूर बरतनी चाहिए। ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो दोस्तों अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट यस लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लगातार, मतलब एक टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत नीचे देखने को मिलता था, अब तो 4% के ऊपर भी जाते हुए देखने को मिल चुका है। इसी चीज़ के चलते मतलब हम कह सकते हैं रिसेशन, मंदी मतलब क्या कि लगातार लोग बेरोजगार यहाँ पे होते चले जाएंगे। ठीक है, लोगों को ऑलरेडी, जो लोगों के पास मतलब नौकरियां हैं, उनको काम से यहाँ पे निकाला जाएगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। ऊपर से जॉब क्रिएशन की बात कर ले तो उसकी रफ्तार भयंकर मात्रा में स्लो यहाँ पे हो जाएगी। ये इस प्रकार का जब सिनेरियो जॉब मार्केट में क्रिएट होता है, तो वो पर्टिकुलर कंट्री अनएम्प्लॉय मतलब रिसेशन की ओर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो अमेरिका में यही चीज़ें लगातार देखने को मिल रही है कि नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे, मतलब हो रहे हैं, बट उसकी रफ्तार काफ़ी स्लो है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है, और जिनके पास ऑलरेडी जॉब है उनको यहाँ पे निकाला जा रहा है। इस प्रकार की सिचुएशन अमेरिका के लिए काफ़ी घातक है। ऊपर से अगर बात कर ले तो इन्फ्लेशन का तड़का लगते हुए देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन फेड ने काफ़ी हद तक नीचे भी यहाँ पे लाया था। मतलब अगर हम लोग इसके पहले की बात करें, बाइडेन की अगर बात कर ले, तब से लेके अभी तक अगर बात कर ले, धीमे धीमे करके इन्फ्लेशन नीचे भी आया था। अनसर्टिनिटी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं थी, बट बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अभी इन्फ्लेशन क्या है, जो टारगेट है खुद का फेड का ही, कितना है टारगेट? 2%, उससे वो अभी भी दूर है। अभी तक वो उस टारगेट को यहाँ पे मीट नहीं कर पाए हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, भयंकर मात्रा में अभी फिलहाल अनसर्टिनिटीज क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अलग अलग पॉलिसीज भी बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा प्रेशर इन्फ्लेशन में
ऐड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट होते हुए देखने को पहले भी था, अब तो और भी ज़्यादा ये कंसर्न हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट, ट्रम्प के टैरिफ, यस, या फिर आप कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प इटसेल्फ। डोनाल्ड ट्रम्प अभी इस प्रकार से डिसीजंस ले रहे हैं, पिछले जो भी उनका कार्यकाल जो जनवरी से स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक आप देख सकते हैं 1 साल भी नहीं हुआ है, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन्होंने जो भी चीज़ें की है उसका इम्पैक्ट आपके और मेरे पोर्टफोलियो में भी साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ट्रम्प के टैरिफ की अगर बात कर ले, सबसे बड़ा सरदर्द यहाँ पे बन चुका है, जो कि आप देख सकते हो। टैरिफ ये सबसे बड़ा थ्रेट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पा रही है, कब क्या हो जाएगा, कब अनाउंसमेंट कर लेंगे, अनाउंसमेंट किया हुआ वापस यू टर्न ले लेंगे, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सिचुएशन को ख़राब करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर ऊपर से अगर बात कर ले तो अब नया रायता कौन सा फैला हुआ है, शटडाउन का। ठीक है, इसके पहले भी शटडाउन हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिलहाल की जिस प्रकार की सिचुएशंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उसमें ये शटडाउन जैसी चीज़ होना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड फिलहाल आपको पता ही है शटडाउन ये अभी भी कंटिन्यू है। अभी पता नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ, पीछे अनाउंसमेंट हो जाए कि बंद बिंद एग्री कर लिया करके, तो वो डिफरेंट पार्ट, बट अभी भी अगर हम लोग देखें तो शटडाउन जारी रहते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये सिचुएशंस ऐसी अगर चलती रही तो डेफिनेटली हालत और भी ज़्यादा हम लोग को गंभीर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो जियोपॉलिटिकल ही भी चीज़ें बदलती हुई देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट शटडाउन की बात कर ले, सबसे बड़ा की रिस्क बन चुका है, और ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है, इकोनॉमी के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स जेपी मॉर्गन के सीईओ ने फिलहाल तो बताया। मतलब इन चीज़ों के चलते मतलब हम कह सकते हैं रिसेशन की ओर अमेरिका आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। देन फिस्कल ओवर स्पेंडिंग की अगर बात कर ले, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ के चलते अमेरिका परेशान यहाँ पे हो रहा है। एंड एआई, यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ले, उन्होंने बताया कि एआई जेपी मॉर्गन भी इस्तेमाल करता है भाई, बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है, बट एज यूजुअल आप सभी लोगों को बताया है एआई को लेकर एक थोड़ा हाइप भी हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते मतलब जो बोलते हैं ना कि एक बबल जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो जेपी मॉर्गन ने भी सेम यही पॉइंट यहाँ पे वापस हाईलाइट यहाँ पे किया है जो बाकी एक्सपर्ट ने भी किया था, क्या कि एआई बहुत बड़ा बबल भी क्रिएट करवा रहा है। ठीक है, मतलब एआई का ज़रूर इस्तेमाल यहाँ पे होता है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ है, बट कुछ जगह पे लिटरली एआई की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे भी हम लोग को एआई को लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवर स्पेंडिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है, सेम लाइक अ .com बबल टाइप। सो ये वार्निंग जेपी मॉर्गन की ओर से भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसी प्रकार की वार्निंग अभी हाल ही में एक वीडियो भी मैंने कवर किया था, आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा ही होगा। यस, इस वीडियो की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं एक दिन पहले यहाँ पे मैंने अपलोड यहाँ पे किया था, जहाँ पे हम कह सकते हैं गोल्डमैन सैच के सीईओ ने भी ये वार्निंग यहाँ पे दी थी, जेफ बेजोस ने भी ये वार्निंग यहाँ पे दी थी, एंड अमेरिका के एक वन ऑफ द फेमस इन्वेस्टर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो उन्होंने भी ये वार्निंग यहाँ पे देखे रखी थी। अभी इसके बाद जेपी मॉर्गन भी इस काफिले में हम लोग को शामिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऑब्वियसली इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते भाई, एआई बहुत काम का है, बट कुछ जगह पे अननेसेसरली एआई को जोर ज़बरदस्ती से हम लोग को चीज़ों को मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से ऐड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन के जो सीईओ है वो ये वार्निंग देने की कोशिश करे कि सीरियस मार्केट करेक्शन अमेरिका में ऑन कार्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब जल्द से जल्द यहाँ पे आ सकता है। जल्द से जल्द मतलब कितना, तो वो कह रहे कि मार्केट मेल्टडाउन हो सकता है, एकदम जल्द हुआ तो 6 महीने में, वरना 24 महीने मतलब 2 साल के भीतर भीतर इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती है। ये प्रेडिक्शन फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे देखे रखा हुआ है, ये वार्निंग उन्होंने देखे रखी हुई है। नो डाउट अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ को भी आप लोगों ने ज़रूर नोट करना है, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में भी आपको बताया कि इस प्रकार की जो भी रिपोर्ट्स आती है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। अब आ जाते हैं दोस्तों इतिहास के ऊपर। इतिहास मतलब क्या ये इस प्रकार का प्रेडिक्शन उन्होंने पहली बार किया है, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नो। इस प्रकार का प्रेडिक्शन उन्होंने इसके पहले भी मतलब किया है। मतलब इतिहास की अगर बात कर ले तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जेमी डेमोन सेज यूएस रिसेशन इज नियर 5th टाइम इन लास्ट 4 years। पिछले 4 साल में वो इस प्रकार की भविष्यवाणी 5 बार यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ये कोई उनका पहला टाइम यहाँ पे नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने इस प्रकार की बात यहाँ पे की है। एंड फिलहाल अगर हम लोग देखें तो अमेरिका में रिसेशन अभी तक तो आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, बट फिर भी अगर हम लोग अभी के सिचुएशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो एक कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस चीज़ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि हाँ भाई इस वक्त तो शायद से उनकी भविष्यवाणी सच हो जाए, तो उसके पीछे का रीज़न है ट्रम्प कार्ड। यस, ट्रम्प एक ऐसी व्यक्ति है दोस्तों जो कि उनका ये जो दावा है उसको सच यहाँ पे करवा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो जो हालत ट्रम्प ने पिछले 8-9 महीने में अमेरिका की करके रखी हुई है, जो अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, टैरिफ देखने को मिल रहा है, दुनिया भर के कंट्री के साथ रिलेशन खराब करते हुए देखने को मिल चुके हैं,
शटडाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और ये कोई उनका टर्म खत्म नहीं करने वाला है, ये अभी भी 2029 तक रहने वाले हैं। सो तब तक ये क्या करके रखेंगे, मतलब ये तो देखने वाली यहाँ पे बात है। एंड इसी चीज़ के चलते इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो ये प्रेडिक्शन लगातार देते रहते हैं कि रिसेशन यहाँ पे आ सकता है, शायद से उनके चीज़ को ये सच भी करवा सकते हैं। सो लेट्स सी, ये तो वक्त ही बताएगा क्या वो इस वक्त सही जाएंगे या नहीं जाएंगे। बट येस, डोनाल्ड ट्रंप के चलते हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, काफ़ी क्योस मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इस चीज़ के चलते अमेरिकन इकोनॉमी काफ़ी मुश्किल के साथ गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।